इस्लामाबाद में फिर दहशतगर्दी, मुसल्लह अफराद ने घात लगाकर 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया। थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में दाखिल हुए मुल्जिमान एहलकारों पर गोलियां बरसाकर ये जा वो जा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का नोटिस, IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट मांग ली। आबादी के एतबार से कर्ज अर्ज पर मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत इंडोनेशिया की हुकूमत ने रवां बरस शहरियों को हज की सआदत से महरूम कर दिया। आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस इंडोनेशियन शहरी सऊदीया का सफ़र नहीं करेंगे। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से तस्दीक। ईरान 24 घंटों में दूसरी बार बड़े नुकसान का शिकार। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के करीब 2 ऑयल रिफाइनरीज में आग भड़क उठी। ईरानी वजीर पेट्रोलियम की तस्दीक, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। ऑस्ट्रिया के सदर अलेक्जेंडर वॉन दीर बिलियन ने तमाम प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख दिया। ऑस्ट्रियन सदर आम शहरी की तरह जहाज में सवार होकर जर्मनी पहुंच गए। नाइजीरिया के सूबे कातिस्ताना में मुसल्लह अफराद की 2 बड़े हमले। पहले हमले में 4, दूसरे हमले में 7 नाइजीरियन शहरी जाँ बहक। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी, लेकिन कराची वालों की दीदा दिलेरी के भयानक नताइज। जिला वस्ती और जुनूबी में केसेस दोबारा बढ़ने लगे। जिला वस्ती के 4 टाउन्स में 17 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजाबाद शामिल। चारों टाउन्स में इस वक्त 103 कोरोना मरीज मौजूद। सिंध के हर शहरी को वैक्सीन लगाने का फैसला। महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 माह में सिंध के तमाम अजला में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की जाएगी। तमाम महकमे अपने सरकारी गाड़ियां, ड्राइवर समेत DCs को फराहम करने के पाबंद। मैं आपको ये जरूर यकीन दिला रहा हूँ कि आप मजीद पाबंदियां बढ़नी नहीं है, पाबंदियां कम होनी है और आपकी मुशावरत से कम होनी है, ये मैं बता रहा हूँ। सिंध में लॉकडाउन की सख्तियां 2-3 रोज में कम कर दी जाएंगी। सूबाई वजीर सईद गनी ने ताजिरों को खुशखबरी सुना दी। सिंध हुकूमत का ताजिरों से वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी के लिए मदद देने का मुतालबा। कहा, जिसकी वैक्सीनेशन ना हो उसको दुकान में दाखिल ना होने दें। हमारे अस्पताल जो हैं मुतवातर उसमें लोग आ रहे हैं और हमारे बिस्तर भर रहे हैं। सिंध में ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं, अभी भी कराची में 11 से 22 या 26% केसेस की तादाद है। अगर इस तरीके से कोऑपरेशन और हमारी मदद नहीं की करेंगे पब्लिक, तो फिर हमें मजबूरी सख्ती करनी पड़ती है ना। आखिर सिंध वालों का सोचा क्या है? एक वजीर की पाबंदियों में नरमी की यकीन दहानी तो दूसरे वजीर का सख्तियों का इंदिया। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचूहो कहती हैं कि सिंध में कोरोना के फैलाव में कमी नहीं आई। कराची में पाबंदियों में नरमी नहीं की जा सकती। लोग अफवाहों की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा रहे। के साथ और हुकूमत के साथ उसके हिसाब से तो इंशाअल्लाह ताला ये आज हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। 6 बजे बंद हो रहा है, इसको 8 बजे बंद करना है। सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका मास्क है, सैनिटाइजर है, ये तो आपका सब कुछ करना है आपने। कोरोना की पाबंदियां कम होंगी या मजीद सख्त? सिंध हुकूमत के वुज़रा के बयानात से ताजिर बरादरी परेशान। डॉक्टर अजरा पिचूहो का पाबंदियां सख्त करने का इंदिया। सईद गनी की कारोबार खोलने की नवीद सुना दी। ताजिर बरादरी कहती है कि सिंध हुकूमत लॉकडाउन के दौरान होने वाले नुकसान का अजाला करे।
तक कि 8 बजे तक की बात की, 8 बजे तक जो है एनसीओसी ने पहले भी इजाजत दे दी थी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने जो है उसमें कहा कि 6 बजे होता है। हमने उसकी वैक्सीन लगवाओ, सर्टिफिकेट लाओ और तनख्वाहें ले जाओ। सिंध में सरकारी मुलाजिमों ने वैक्सीन ना लगवाई तो तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी। वज़ीर आला सिंध ने महकमा ख़जाना को जुलाई के महीने में तनख्वाहें रोकने की हिदायत कर दी। मोटियारी में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 5 ताजिर गिरफ्तार। हाल में लॉकडाउन के दौरान दुकानें होटल खुले रखने पर ताजिरों की शामत। ताजिरों ने भी गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बादल छटते ही तालीमी साल बहाल। 9वीं से 12वीं जमात के मरहलावार क्लासेस का आगाज़। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 12 जुलाई से शुरू होंगे। कराची वालों का क्या सोचा, ग्रीन लाइन और K4 मंसूबे कहां पहुंचे, सिंध में जारी विफाकी तरक्याती कामों का मुस्तकबिल क्या होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM पाकिस्तान का वफ़द आज मुलाकात करेगा। मुलाकात में MQM एक बार फिर अपने मुतालिबात सामने रखेगी। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को खसूसी अलाउंस देने की मंजूरी दी है। 7,21,567 सूबाई मुलाजमीन जो हैं उनको 1 जून 2021 से 25% खसूसी अलाउंस दिया जा रहा है। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन की भी लॉटरी लग गई। 1 जून से खुसूसी अलाउंसेस देने का ऐलान। मुअव्विन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान ने ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजिमीन को खुसूसी अलाउंस मिलने की नवीद सुना दी। पंजाब काबीना ने DG खान और साहिवाल के लिए सेहत कार्ड की मंजूरी भी दे दी। पंजाब में बादल बरसे और खूब बरसे। इस्लामाबाद में रिमझिम, लेकिन कराची वाले बूंदाबांदी को भी तरसते रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज जुम्मे के रोज़ भी हल्की बारिश का इम्कान। मशरक़ी बलूचिस्तान में भी प्री मानसून का आगाज़ हो गया। सहराए चोलिस्तान में तवील खुशसाली के बाद पहली बारिश से जलथा लेक हो गया। चोलिस्तानियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। सहरा में जिंदगी लौट आई। ठल में जमीन के तनाज़े पर 2 बरादरियों में तसादुम। खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी। मुस्तवी बरादरी की लड़ाई में ईंटों, डंडों, लाठियों और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल। जख्मियों में मुकामी सहाफ़ी एहसान मुस्तफ़ी भी शामिल। नौशहरा में जायदाद के तनाज़े पर भाई ने भाई को कत्ल कर डाला। मुलजिम फायरिंग करने के बाद फरार। मकतूल भाई की लाश DHQ अस्पताल मुंतकिल। तीसरे भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दों ने हंसते खेलते बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। कोयटा खरोटाबाद में दस्ती बम फटने से 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी। दस्ती बम बच्चों को मैदानी इलाके से मिला। खिलौना समझकर उठाकर घर ले आए। मलाला यूसुफजई का शादी से मुतालिक मुतनाज़ बयान। मुफ्ती पोपलजई ने बयान की वजाहत मांग ली। वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने बयान की तरदीद कर दी। कहा, मुफ्ती साहब ऐसी कोई बात नहीं। मीडिया और सोशल मीडिया ने बयान को सयाक व सबाक के बगैर बदल कर शेयर किया। पहाड़ों के बेटे कोहपैमा अली सतपारा को खराज अकीदत पेश करने के लिए PIA ने पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियां दिखाने के लिए एयर सफारी चलाने का मंसूबा बना लिया। ये वो बदतरीन
परफॉर्मेंस है, मेजर फेलियर्स हैं जो कि आज पूरी कौम को उसका सामना है, जो कि इस हुकूमत ने इनकी बदतरीन कारकर्दगी की वजह से पैदा हुए हैं। हुकूमती माशी तरक्की पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के शकूक व शुबात सामने आ गए। कहा, जालसाज हुकूमत हेरा फेरी का हुनर जानती है। बजट सेमिनार से खिताब, माशी शरह नमू मनफी में जा चुकी, सीपैक सुस्त रवि का शिकार हो गया। मुस्लिम लीग नून ने वाइट पेपर जारी कर दिया। गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई तो आटा और चीनी महंगा कैसे हुई? बिलावल जरदारी ने अहम सवाल उठा दिया। कहा, पीटीआई हुकूमत ने फी के आमदनी ज़्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी का इस्तेमाल किया। तवानाई के शोबे की शरह नमू में 22% से ज़ायद कमी के एतराफ़ के बावजूद सनती तरक्की के दावे मजाक से कम नहीं। हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, अगर हमने उनकी फ्यूचर प्रोटेक्ट करनी है, अगर हमने मुल्क को अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन करें ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें जो नेशनल पार्क्स बढ़ाएं, दरख्त उगाएं, अर्बन फॉरेस्ट्री करें जिस तरह ये मयावाकी है। आइंदा नस्लों को पाक साफ पाकिस्तान देना है। हिद्दत अर्जी से बचाव के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेशन तकरीब से खिताब। तकरीब में चीनी कंपनी के साथ मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। रोडा में 15 सेटों की कहानी का इंकशाफ। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने मद्दे मुकाबिल से राब्ता कर लिया। मलिक रियाज ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा ने बता दिया। ये ज़रूर कहा उन्होंने कि जब मिट्टी का स्वाद यहाँ पे कुछ 1.25 लाख एकड़ कोई होगा। उसने कहा आज तक पाकिस्तान जो है 40,000 एकड़ से ज़्यादा हाउसिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम, अगर मैं सही समझाऊँ तो। प्लस उन्होंने कहा इस्लामाबाद जब बन रहा था ये 2 लाख एकड़ का ओरिजिनली प्लान किया गया था, तो कितने हज़ार एकड़ है आप इसको देख लें। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कोर्स के शुरा से खिताब में कहा, दौरे हाजिर की जंग में एयर पावर अस्करी कुव्वत का एक मौसर अंसर बन चुकी है। पाक फ़िज़ाइया मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के दौरा बरतानिया और वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम का ऐलान आज होगा। चीफ सेलेक्टर क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद वसीम बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेंगे। कौमी टीम बरतानिया में 3 एक रोज़ा और 3 T20 मैचेस खेलेगी। वेस्ट इंडीज़ में 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस होंगे। शायकीन का इंतज़ार ख़त्म। PSL 6 के बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी। टूर्नामेंट के बाकी 20 मैचेस 9 जून से अबू धाबी में होंगे। 9 जून को शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। इवेंट का फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे होंगे। डबल हेडर्स वाले दिन पहला मैच शाम 6 बजे और दूसरा रात 11 बजे शुरू होगा। और क्या 3 अफराद के कत्ल की गुत्थी सुलझ पाएगी? एक्शन से भरपूर फिल्म बॉश का 7वां ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां माह 25 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।